जो हमने पढ़ा है उसको भी हम भूलते जाते हैं। हम उग्र होते जा रहे हैं। क्यों उग्र होते जा रहे हैं? ये आप हमें उग्र करा रहे हैं। हम जितने बार इनके कार्यालय में जाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, हमें दूर-दूरा के भेज दिया जाता है कि जाइए पीजीटी का हमको सब पता है, अब हम होगा, आएगा, 1 सप्ताह में आएगा, 2 सप्ताह में आएगा। अगर ये हमारे साथ अच्छा से व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छे से जानकारी नहीं देंगे, तो ये जेसीसी का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। झारखंड में कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया हो, वो सीधे तरीके से नहीं होती है। चाहे वो कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया हो, यदि उसको लटकाया और भटकाया ना जाए तो वो नियुक्ति प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी झारखंड में। और ऐसा ही मामला जो है वो निरंतर चलते रहा है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं, किसी नियुक्ति प्रक्रिया के अभ्यर्थी हैं, तो आपको बखूबी मालूम होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया किस तरीके से झारखंड में की जाती है। अभी हम हैं कर्मचारी चयन आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सामने हैं और यहाँ पे धरना पे बैठे हैं पीजीटी के अभ्यर्थी। पीजीटी जो परीक्षा है जिसका नियुक्ति होना है, कुछ का नियुक्ति हो चुका है, लेकिन उसके जो अभ्यर्थी हैं जिनका नियुक्ति नहीं हुआ है, वो यहाँ पे आए हैं। लगभग 3 साल से ये नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो चल रहा है और ये अभ्यर्थी जो हैं 3 साल से इंतजार कर रहे हैं अपना नियुक्ति का। कुल 11 विषय का नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है। एक बार 4 सब्जेक्ट का, एक बार 7 सब्जेक्ट का नियुक्ति हो चुका है, लेकिन आयोग के द्वारा अभी तक ना कटअप जारी किया गया है, ना कुछ भी जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को बस अंधेरे में रखा गया है। जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति नहीं हुआ है, उनको अंधेरे में रखा गया है। वो कार्यालय पहुंचते हैं बातचीत करने के लिए, हमको बताया जाए कि आखिर हो क्या रहा है, इस विषय में जानकारी लेने के लिए। तो कार्यालय के द्वारा उनको धुतकारा जाता है, उनको अंधेरे में रखा जाता है, उनसे बातचीत भी नहीं की जाती है। ये समस्या है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का। यहाँ जो अभ्यर्थी बैठे हैं, ये बस यही मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले और इनको अंधेरे में ना रखा जाए। इनको बताया जाए कि आखिर जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है उसमें क्या कुछ हो रहा है। देखिए, ये अपने हाथों में तख्ती लेके खड़ा है और बस एक उम्मीद से देख रहे हैं जेएसएससी कोर की बस इनके साथ न्याय हो, इनको बताया जाए। क्योंकि जब ये इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति प्रक्रिया का, तो इनका सिर्फ समय नहीं जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, उम्र जा रहा है और सब कुछ जा रहा है। इनके साथ बस न्याय होना चाहिए। देखिए, इनके हाथों में जो तख्ती है, ये इस बात का सबूत है कि ये कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और ये बस यही चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। जो पीजीटी का नियुक्ति प्रक्रिया इतने दिनों से चल रहा है, क्या मामला है? थोड़ा विस्तार से बताइए कि आखिर हो क्या रहा है, जेएसएससी की ओर से क्या कुछ आप लोग को बोला जा रहा है? सर, ये जो मामला है ये पीजीटी 2023 का जो रिक्रूटमेंट आया था उसको लेकर के है। और हम लोग जो आज जो धरना दिए हैं सर, वो हमारा धरना का जो मुख्य बिंदु जो हमारे मांगे हैं वो ये है कि पीजीटी 2023 से चल रही है। 1 साल पहले इसकी रिजल्ट आई है और बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करके नौकरी भी कर रहे हैं और अभी तक इसका न ये वैकेंसी क्लोज हुई है और ना ही किसी तरह का अभी तक क्लैरिटी हो पाया है। तो हमारा जो यहाँ मुख्य मांग जो है सर, वो सेकेंड डीवी लिस्ट जो बाकी सब्जेक्ट में जो बचा हुआ है उसको जारी करने का है। दूसरा, और जो आप स्कोर कार्ड जो आपने जारी नहीं किया अभी तक, वो स्कोर कार्ड और कटअप दोनों जारी किया जाए। जिन लड़कों को नहीं हुआ है या जिन बच्चे को नहीं हुआ है, उन्हें जानने का पूरा हक है कि हमारा सिलेक्शन कितने नंबर से नहीं हुआ है और हमारा क्यों नहीं हुआ है। ये ट्रांसपेरेंसी हमें जानने का हक है। आज 2023 से चल रहा है, 1 साल पहले इनकी रिक्रूटमेंट भी हो गई है, लोग ज्वाइनिंग भी कर गए हैं और आज तक नहीं दिया। मान लीजिए 5 साल के बाद ही रिजल्ट जारी करते हैं, 5 साल के बाद कितनों को याद रहेगा कि हमारा मार्क्स क्या था। ये यहाँ पे झारखंड में ऐसा चल रहा है कि पहले अब रिजल्ट आएगा, उसके बाद कटअप बनेगा। तो ये सब चीज़ें अब नहीं चलने देंगे, ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। और हम जितने बार इनके कार्यालय में जाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, हमें दूर-दूरा के भेज दिया जाता है कि जाइए पीजीटी का हमको सब पता है, अब हम होगा, आएगा, 1 सप्ताह में आएगा, 2 सप्ताह में आएगा। ये क्या मतलब है सर? ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए अगर ये जवाब नहीं देंगे तो कौन जवाब देंगे? किनके पास जाएँ हम जवाब मांगने के लिए? कोर्ट में जाएँ? ये छोटा सा चीज़ के लिए कि हमने एग्जाम दिया है, हमारा मार्क्स कितना रहा है, क्यों नहीं बताया, इसके लिए हम कोर्ट जाए अपील दर्ज करने के लिए? तो इनकी क्या वजूद है? कोई मतलब ही नहीं है फिर ऐसी जगह पे। हर जगह पे भी कोई बच्चे एग्जाम देते हैं, चाहे कॉलेज हो, स्कूल, कहीं पे यूपीसी की एग्जाम आती है तो कितने दिन के बाद उसे कटअप आ जाता है। आज जेपीसी के एग्जाम रिजल्ट आए 2 महीने भी नहीं हुए, उसका कटअप और स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। लेकिन पीजीटी में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारे धांधलियां, सारे चीजें पीजीटी में ही, सब सारे इत्तेफाक पीजीटी के साथ ही क्यों हो रहा है?
सर जरूर इनमें इनके कुछ न कुछ मंशा है, और हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जितने जितने सीट अभी खाली हैं उनका आप सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए, सेकेंड डीवी लिस्ट जारी कीजिए, और जितने बच्चों को जो जो सब्जेक्ट में आप लोगों ने अभी तक कटअप और स्कोर कार्ड नहीं जारी किया, साथ ही साथ आप स्कोर कार्ड और कटअप भी जारी कीजिए। और साथ ही साथ आप एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट इस तरह से नहीं चलेगा, सब के सभी 11 सब्जेक्ट का जो भी है आपको एक साथ जारी करना पड़ेगा, और तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अब हम इनको बिना जवाब लिए हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, ऐसे नहीं है कि गए अंदर गए दूर दूरा के भेज दिए, क्या मतलब है कि हम नहीं बताएंगे? क्या किन्हीं का अपना राज है? क्या लोकतंत्र है कि नहीं यहाँ पे? अगर ये बैठे हैं तो किनके लिए बैठे हुए हैं? ये जवाब नहीं देंगे, हम इनसे जवाब नहीं लेंगे तो किसके लिए जवाब लेंगे? तो हमारा हक है और हम ये जान के जाएंगे, अगर ये हमारे साथ अच्छा से व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छे से जानकारी नहीं देंगे, तो ये जेसीसी का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। मेरा सिंपल से एक ही मांग है। और जितने भी लोग हैं झारखंड में हर एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आज पीजीटी के साथ हो रहा है, ये हम लोग पीजीटी के समय भी ये बात उठाया था। आज सारे एग्जाम में सहायक आचार्य हो, पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, जेई हो, किसी का ये कटअप नहीं जारी करते। क्यों नहीं जारी करते? जिसका सिलेक्शन होगा उसको क्यों उसको बिना मार्क्स से सिलेक्शन कर दिए आप? तो उसको मार्क्स जारी करने में क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ क्या है वो हमें बताइए। आइए, बताते नहीं है, अंदर जाते तो जवाब नहीं देते हैं। जेएसएससी जो है वो पारदर्शिता क्यों नहीं ला पा रही? हमेशा ये आरोप लगते रहा है कि पैसा लेके भी नियुक्ति किया जा रहा है। क्या ये सब वजह है जो पारदर्शिता नहीं लाया जा रहा, कटअप जारी नहीं किया जा रहा है, जो नियुक्ति प्रक्रिया उसको क्लोज नहीं किया जा रहा है? सर ये मामला जैसे 2023 से है, लेकिन अभी तक इतना लेट होने का मेन कारण है कि इन लोग का मन में खोट है, इसीलिए इसका कुछ रीजन जरूर है जो इतना लेट कर रहे हैं। पिछला नोटिफिकेशन में जो रिजल्ट आया था, शेष रिजल्ट, उसमें पीछे नीचे लिखा हुआ था कि ये रिजल्ट बहुत जल्द जो शेष बचा हुआ है जल्दी जारी किया जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक इसका जारी रिजल्ट नहीं किया है। और हमको लग रहा है कि जितने भी युवा हैं बस यही आशा में है कि रिजल्ट आएंगे, और उम्र बीतता जा रहा है। सर हम लोग यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसका कटअप और ये जो सेकंड डिवी लिस्ट जल्द से जल्द जारी करें, हमसे यही आपसे और इनको जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है सर। कहाँ से आई हैं आप, और जैसे बता रहे हैं कि इतने लंबे समय से इसका नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है, इंतजार कर रहे हैं, पेशेंस कितना हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये जो 2023 का मामला है, मैं बोकारो सिटी से आई हूँ, और ऐसे है कि शिक्षा जो है समाज का रीढ़ है, और जो शिक्षक जो है समाज को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जो हम अभी नए शिक्षक बन रहे हैं, तो हम हमारे साथ अगर ऐसा करते, ये तो गलत बात है ना। जो हम समाज का निर्माण करने वाले हैं और हमारे साथ आप ऐसा कर रहे हो। 2023 में से अभी 25 चल रहा है, ये तो कोई मतलब नहीं हो कि आप ऐसे रिजल्ट निकालते हो कि 4 लोगों का निकाला, 4 लोगों का नहीं आया। ऐसा तो नहीं है। आपने कितने लोगों का भरा था? आपने कितने का रिक्रूटमेंट किया था? 3000 2000 जितने का किया था, आप उतना निकालो ना रिजल्ट। हम लोग कुछ नहीं बोलते, बट ऐसा रिजल्ट नहीं निकालना था। इससे हमारा जो पैसेंस है हमारा वो नहीं बन पाता है ना, हम पैसेंस नहीं रख पाते हैं। जो हमने पढ़ा है उसको भी हम भूलते जाते हैं। हम उग्र होते जा रहे हैं। क्यों उग्र होते जा रहे हैं? ये आप हमें उग्र करा रहे हैं, हम खुद से नहीं हो रहे हैं उग्र। एक शिक्षक जो है कभी उग्र होता नहीं है, उनको समाज को देखना है। हम कैसे समाज चलाएंगे? आप हमें बहाल नहीं कर रहे हो। हमारी जो योग्यता है हम निकाल नहीं पा रहे हैं, बच्चों को दिखा नहीं पा रहे हैं कि हमारी क्या योग्यता है। हम शिक्षित हैं, क्यों शिक्षित हैं? क्यों शिक्षा हमने ग्रहण किया है? क्यों हम शिक्षक बनने आए हैं? हमें ये योग्यता है तभी तो। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत किया, और दो साल से आप लटका के रखो, ये गलत बात है। समाज को चाहता है, सभी चाहते कि समाज आगे बढ़े। कहाँ से आगे बढ़ेगा? और हम हमें लटकाए हुए हैं। इस तरह से हम धरना करने के लिए आज बैठे मजबूर हैं। देश का शिक्षक मजबूर है धरना करने के लिए। ये बहुत शर्म की बात है। जो भी नियुक्ति प्रक्रिया होता है, जितना भी सीट आता है, उसका एक ही बार रिजल्ट आता है, तो क्या इसमें वैसा नहीं किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया है। कभी आधी का आया है, कभी बिल्कुल 4 का आया है, कभी 10 का आया है। अभी मार्च में फिर रिजल्ट निकला था। मतलब ऐसे क्या होता है कि 11 सब्जेक्ट में आप 4 का निकाले हो, 7 का नहीं निकाले हो? आप निकालो, सबका निकालो, एक साथ निकालो। देखिए, यही वो मामला है, जैसे बता रहे हैं कि जो रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा है वो एक साथ प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। ज़्यादातर नियुक्ति प्रक्रिया में ये होता है कि जितना भी सीट है उसका जब परिणाम आता है तो एक साथ आता है। ये बता रहे कभी 4 सब्जेक्ट का दे रहे हैं, कभी 7 सब्जेक्ट का दे रहे हैं, कभी कुछ को दे रहे हैं, कभी किसी को नियुक्ति के लिए बुला रहे हैं, कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। पारदर्शिता नाम का कोई चीज़ नहीं बचा है, और यही वजह है कि इनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ धांधली भी यहाँ चल रहा है कि किसी को
घुसाया जा रहा है, कुछ ले दे के घुसाया जा रहा है, क्योंकि जेएसएससी पे लगातार ये आरोप लगते रहता है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो हमेशा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। और यही अभ्यर्थी जो हैं वो कल के जो बच्चे हैं और कल का जो भविष्य है, भारत का जो भविष्य है, उसका नींव यही गढ़ेंगे। कल को ये शिक्षक बनेंगे और भारत का नींव को ये गढ़ने का काम करेंगे। और लेकिन ये आज इस स्थिति में आ गए हैं, मजबूर होकर यहाँ पे आज धरने पे बैठे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब ये अनिश्चितकालीन धरना पे जाने वाले हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब ये बात करने के लिए कार्यालय में जाते हैं तो इनको धुतकार दिया जाता है, इनसे बात तक भी नहीं किया जाता है। और देखिए कि ये झारखंड के विभिन्न कोना से आए हैं, रांची पहुंचना इतना आसान भी नहीं होता है सबके लिए कि बार बार ये यहाँ तक पहुँचें और अपनी मांगों को रखें। यही चल रहा है झारखंड में, बस यही चल रहा है। कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो बस लटक रहा है, भटक रहा है, ना कोई सुनने वाला है। जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता नाम का कोई चीज़ नहीं बचा है, बस यही झारखंड में हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।